नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 8th चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस और जिसके लेखक हैं A.R. बार्टन। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस। आम बोलचाल की भाषा में इसकी हिंदी होती है बहुत ज़्यादा तरक्की करना या फिर बहुत तरक्की करना। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं। जैसे मैं आपका ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ ना कुछ आप बनना चाहते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। उसी तरह से इसमें भी, इस कहानी में भी एक लड़की है सोफी, वो भी कुछ बनना चाहती है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप समझिए इस चैप्टर को। तो पहली चीज़, वो कुछ बनना चाहती है, अर्थात जैसे आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं, कोई ना कोई आपका सपना है, आप कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। उसी तरह से ये लड़की भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है या फिर क्या करना चाहती है, वो तो चैप्टर को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब इसके आगे समझिए। जैसे अब जब आप कुछ बनना चाहते हैं ना, तो आपके जीवन में एक हीरो होता है जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं। कहने का मतलब, आपके घर में, आपके परिवार में या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर आपके मित्रों में कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो या डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा और उसके जीवन को देखकर आप बहुत प्रभावित हुए होंगे कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं भी इंजीनियर बनूंगा या फिर मैं भी सेना में जाऊंगा। तो कहने का मतलब, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये दो बातें होती ही हैं। पहली, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। दूसरी, उसके जीवन में कोई ना कोई एक हीरो जरूर होता है। उसी तरह से ये लड़की सोफ़ी है। इसी लड़की सोफ़ी और इसके परिवार और इसके दोस्तों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमने वाली है। चलिए अपनी कहानी पर चलते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। बस कहानी को पढ़ते चलिए, अपने आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन आई लीव, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए, व्हेन आई लीव। ये बात क्या है? व्हेन आई लीव अर्थात जो सोफ़ी है ना, वो स्कूल में पढ़ती है और वो क्या कहती है कि व्हेन आई लीव अर्थात जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, जब मेरा स्कूल पूरा हो जाएगा या फिर मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा, कमिंग होम, घर आते हुए, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा, व्हेन आई लीव कि जब मेरा स्कूल पूरा हो जाएगा या फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आई एम गोइंग टू हैव, तो मैं खोलूँगी या बुटीक, एक बुटीक खोलूँगी। तो मैं एक बुटीक खोलूँगी या फिर मेरा एक बुटीक होगा। हैव का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज़ हो तो उसके लिए आप कहते हैं। तो आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मेरा एक बुटीक होगा। ये बुटीक क्या है? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कपड़ों की दुकान। ठीक है, बुटीक वो स्थान है जहाँ पर महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं। ठीक है, तो आजकल तो सब जगह पे महंगे कपड़े मिलते हैं भाई। हम लोग देहात की भाषा में कहते हैं कपड़ों की दुकान, बिलायती लोग बिलायती भाषा में कहते हैं बुटीक। जैसा समझना हो वैसा समझ लीजिए। ठीक है, हमारी तो देसी लैंग्वेज है तो हम तो बोलेंगे कपड़ों की दुकान। चलिए, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने कहा, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए, व्हेन आई लीव जब मेरा स्कूल पूरा हो जाएगा या फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मैं एक बुटीक खोलूँगी या फिर मेरा एक बुटीक होगा। ठीक है, जैंसी, अब जैंसी, लिंकिंग आर्म्स, लिंकिंग आर्म्स, बाहों में बाहें डाले, विथ हर, उसकी बाहों में बाहें डाले, किसकी? सोफ़ी की। तो उसकी बाहों में बाहें डाले, अलॉन्ग द स्ट्रीट, गली में चलते हुए, उसकी बाहों में बाहें डाले, अलॉन्ग द स्ट्रीट, गली में चलते हुए, जैंसी लुक्ड डाउटफुल, जैंसी लुक्ड डाउटफुल, डाउट का मतलब होता है शंका होना, लुक्ड, जैंसी को शंका हुई, जैंसी को शंका हुई। किस पर शंका हुई? इस बात पर शंका हुई। ठीक है, तो लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलॉन्ग द स्ट्रीट, उसकी बाहों में बाहें डाले, अलॉन्ग द स्ट्रीट, गली में चलते हुए, जैंसी लुक्ड डाउटफुल, जैंसी को इस बात पर शंका हुई। टेक्स मनी, पैसे लगते हैं, शोफ, शोफ, समथिंग लाइक दैट। अब देखिए पूरा मिक्स करके लिखा है, कंफ्यूज मत होइए। समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ करने में, टेक्स मनी, पैसे लगते हैं, शोफ। अब वो उसका नाम ले रही कि शोफ, उसका पूरा नाम क्या है? सोफ़ी। शॉर्ट में उसको क्या करी कि शोफ, शोफ टेक्स मनी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ करने में
पैसे लगते हैं। I'll find it, वो कहती है कि I'll find it, मैं पैसों का जुगाड़ कर लूँगी या फिर मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँगी। सोफी सेड, सोफी ने कहा I'll find it, मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँगी। स्टारिंग, स्टार मतलब होता है घूरना, घूरते हुए। फार का मतलब होता है दूर, दूर घूरते हुए। डाउन द स्ट्रीट, गली में दूर घूरते हुए। सोफी सेड, सोफी ने कहा I'll find it, मैं पैसों की व्यवस्था कर लूँगी। टेक यू लॉन्ग टाइम, तुम्हें बहुत समय लगेगा। टू सेव, व्यवस्था करने में या फिर जुटाने में। दैट मच, इतना ज़्यादा धन जुटाने में या फिर इतना ज़्यादा पैसा जुटाने में। टेक्स यू अ लॉन्ग टाइम, तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत छोटी मोटी दुकान की बात हो, 10 20 50 की बात हो तो आप घर वालों से मांग लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पैसों की आवश्यकता है तो बहुत ज़्यादा पैसे जुटाने में तो बहुत समय लगते हैं। वेल खैर, I'll be a manager then, और यश ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ। देखिए ये पूरा मिक्स करके लिखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, यश ऑफ कोर्स, हाँ तुम्हारी बात ठीक है। ठीक है, वो उससे क्या कहती है, पहले इसको मत पढ़िए, पहले इसको पढ़िए। यस, हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारी बात ठीक है, हाँ ठीक है। वेल खैर, I'll be a manager then, टू बिगिन विथ, इस पूरे का मतलब होगा कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी। देन तब, टू बिगिन विथ, शुरू करने के लिए, यानी अपने सपने को पूरा करने की शुरुआत करने के लिए। I'll be a मैनेजर, मैं मैनेजर बन जाऊंगी। तो पूरा इतना बढ़ा चढ़ा के कौन पढ़ता है। यस ऑफ कोर्स, हाँ तुम्हारी बात ठीक है। वेल I'll be a मैनेजर देन, टू बिगिन विथ, तब मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। भाई दुकानों में मैनेजर होते हैं, होटलों वगैरह में मैनेजर होते हैं, तो वो मैनेजर। ठीक है। टिल, तब, आई हैव गॉट इनफ, मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तब मेरे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे या फिर तब मेरे पास काफ़ी पैसे हो जाएंगे। ठीक है भाई, मैं मैनेजर बन जाऊंगी तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगी। बट खैर, एनीवे मतलब वो कहती है कि सीधा सीधा कि एनीवे, कुछ भी हो, खैर कुछ भी हो। आई नो, मैं जानती हूँ। जस्ट हाउ, कि कैसा। इट्स ऑल, ये सब कुछ गोइंग टू लुक, दिखेगा। मैं जानती हूँ कि ये सब कैसा दिखेगा। टिल आई हैव गॉट इनफ, तब मेरे पास काफ़ी पैसे होंगे। बट एनीवे, खैर एनीवे कह दीजिए आप सीधा सीधा इसको कि बट खैर, एनीवे जो भी हो। आई नो, मैं जानती हूँ। जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, कि यह सब कैसा दिखेगा। पूरा जुड़ गया, ये काट काट के लिखा है ना, इसलिए इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। एक एक नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दे वुडंट मेक यू, वो तुम्हें नहीं बना देंगे मैनेजर स्ट्रेट ऑफ, सीधा। वो लोग तुम्हें सीधा मैनेजर नहीं बना देंगे। आप किसी की दुकान में जाइए, कह दीजिए हमको मैनेजर बना दीजिए, मार के भगा देगा आपको। पहले जाइए उस फील्ड में काम करिए, कुछ दिनों तक सर पीटिए, 5-6 साल बिताइए, फिर आपको मैनेजर बनाया गया, या फिर किस्मत में हुआ तो बनाया गया, नहीं तो नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो मैनेजर बनना इतना आसान थोड़ी है। तो दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ, लोग तुम्हें सीधे मैनेजर नहीं बना देंगे। शोफ भाई, शोफ, लोग तुम्हें सीधा मैनेजर नहीं बना देंगे। I'll be like, मैं बनूंगी, लाइक के जैसी, मैरीक्वेंट के, मैं मैरीक्वेंट जैसी बनूंगी। अब मैंने कहा ना कि आपके जीवन में कोई ना कोई हीरो होता है जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। ये लड़की किसके जैसी बनना चाहती है? मैरीक्वेंट जैसी। वो कहती है कि मैं मैरीक्वेंट जैसी बनूंगी। सोफी सेड, सोफी ने कहा I'll be like मैरीक्वेंट, मैं मैरीक्वेंट जैसी बनूंगी। I'll be a नेचुरल, मैं नेचुरल हो जाऊंगी, अर्थात मैं अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करूंगी। I'll be a नेचुरल, मैं अपनी योग्यता के अनुसार काम करूंगी। ठीक है। दे सी इट, वो देखेंगे इट, इसे, अर्थात मेरी योग्यता को, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। वे मेरी योग्यता को शुरू से ही देखेंगे, अर्थात जिसके यहाँ पर भी मैं काम करूंगी वो मेरी योग्यता को शुरू से ही देखेंगे। देल शी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वे मेरी योग्यता को शुरू से देखेंगे। आई हैव द मोस्ट, अब वो कहती है जब मेरी योग्यता को शुरू से देखेंगे तो वो मुझे मैनेजर बना देंगे। ठीक है। और जब मैं मैनेजर बन जाऊंगी तो उसके बाद क्या होगा कि आई हैव द मोस्ट अमेजिंग, मेरे पास सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक शॉप, दुकान होगी। मेरे पास सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक दुकान होगी दिस सिटी, और वैसी दुकान इस शहर ने एवर सीन, कभी नहीं देखी होगी। मेरी बहुत ही आश्चर्यजनक दुकान होगी और वैसी दुकान सिटी एवर सीन, इस शहर में कभी भी नहीं रही होगी, या फिर इस शहर ने कभी भी नहीं देखी होगी। ठीक है। ज़्यादातर आप लोग सीन लिखा है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं
कि मेरी बहुत आश्चर्यजनक दुकान होगी और वैसी दुकान इस शहर ने कभी भी नहीं देखी होगी। जैंसी, अब ये जो जैंसी है क्या कहती है, जैंसी नोइंग यह जानते हुए, देवर बोथ की उन दोनों को रिमार्क्ड काम करना था, उन दोनों को काम करना था फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, बिस्किट के फैक्ट्री कारखाने में। नोइंग यह जानते हुए कि उन दोनों को बिस्किट के कारखाने में काम करना था, ठीक है, यानी कोई कारखाना रहा होगा जहाँ पे बिस्कुट बनता होगा और वहीं जाकर ये सब लोग काम करते थे। ये सब लोग बहुत गरीब परिवार से थे या फिर बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से थे, और मध्यम वर्गीय लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं और फिर एक दिन अपने सपनों को पूरा कर ले जाते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े सपने देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें आपको कहानी में समझनी है कि ये जो लड़की है ना, इसके बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है। तो जैंसी बिकेम मेलांकोली, मेलांकोली मतलब होता है एक तरह से आप दुखी हो जाते हैं जब, ठीक है। तो नोइंग देवर, अब जैंसी नहीं पढ़ रहा मैं, इसको ऐसे पढ़ना है, जैंसी बिकेम मेलांकोली, जैंसी दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? नोइंग यह जानते हुए, देवर बोथ की उन दोनों को, रिमार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री कि उन दोनों को बिस्कुट के कारखाने में काम करना था। यह जानते हुए कि उन दोनों को बिस्कुट के कारखाने में काम करना था, जैंसी बिकेम मेलांकोली, जैंसी दुखी हो गई। सी विश्ड, वो चाहती थी, सोफी की सोफी वुडंट से, बात ना करे, दीज थिंग्स, ऐसी, वो चाहती थी कि सोफी ऐसी बात ना करे, अर्थात ये जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रही है, वो चाहती थी कि सोफी ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना करे। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग बहुत सामान्य परिवार से हैं और उनका जीवन बिस्कुट के कारखाने में ही काम करते हुए बीतना है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें तो दूसरे लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। When they reached, जब वो पहुँचे, सोफ़ी के बाद लगा है पोस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब होता है काकी के, तो सोफ़ी के स्ट्रीट गली में, जब वो सोफ़ी की गली में पहुँचे, जैंसी सैड, तो जैंसी ने कहा, जब वो सोफ़ी की गली में पहुँचे तो जैंसी ने कहा, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स, अब कुछ ही महीने बचे हैं, अबे नाउ, अर्थात अब कुछ ही महीने बचे हैं या फिर अब कुछ ही महीनों की बात है, मतलब उनका स्कूल ख़त्म होने ही वाला होगा। जैसे आपका 12th है तो अब स्कूल तो ख़त्म ही होने वाला है बस ना, 1-2 महीने ही बचे हैं, इसके बाद बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आप पास हो जाओगे, फिर स्कूल ख़त्म, फिर आप कॉलेज में जाएंगे, जो आपको बनना होगा वो आप बनेंगे। तो इसी तरह से उसकी भी स्थिति रही होगी कि मतलब स्कूल ख़त्म ही होने वाला होगा। तो व्हेन दे रीच सोफी स्ट्रीट, जब वो सोफ़ी की गली में पहुँचे, जैंसी सेड, तो जैंसी ने कहा, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब कुछ ही महीनों की बात है, शोफ, अब कुछ ही महीनों की बात है, यू रियली, तुम्हें सचमुच, शुड बी, होना चाहिए, तुम्हें सचमुच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेंसिबल, तुम्हें सचमुच समझदार होना चाहिए। दे डोंट पे, वो लोग पैसे नहीं देते, विल, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, फॉर शॉप वर्क, शॉप में वर्क करने के लिए, दुकान का काम करने के लिए, फॉर शॉप वर्क, दुकान का काम करने के लिए, दे डोंट पे विल, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, दुकान का काम करने के लिए, या फिर आप ऐसे पढ़ लीजिए कि दुकान का काम करने के बदले में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। यू नो दैट, तुम ये बात जानती हो, योर दैट, कि तुम्हारे पिताजी वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे पिताजी अलाउ नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे, इट, यह करने के लिए, तुम ये जानती हो कि तुम्हारे पिताजी ये करने के लिए तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस, या फिर मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, या फिर मैं एक अभिनेत्री बन जाऊंगी, अभी भी देखिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ठीक है, कि या फिर मैं एक अभिनेत्री बन जाऊंगी। नाउ, अब देयर्स रियल मनी, बहुत पैसे हैं, इन दैट, इस काम में बहुत पैसा है, रियल, सचमुच में, इस काम में सच में बहुत पैसा है। नाउ देयर्स रियल मनी इन दैट, इस काम में सच में बहुत पैसा है, यस, हाँ, एंड, और, आई कुड, मैं, मे बी, शायद, और शायद मैं, हैव अ बुटीक भी चला सकती हूँ, ऑन द साइड, साथ में, और शायद मैं साथ साथ बुटीक भी चला सकती हूँ, अर्थात मैं अभिनेत्री भी बन जाऊँगी और साथ ही साथ मैं बुटीक भी चलाऊँगी, मेरी कपड़ों की दुकान भी होगी। एक्ट्रेसेस, जो अभिनेत्रियाँ होती हैं, डोंट वर्क, वो काम नहीं करती, फुल टाइम, पूरा दिन, अभिनेत्रियाँ पूरा दिन काम नहीं करती हैं, डू दे, क्या करती हैं क्या, मतलब वो उनसे पूछ रही, अपनी सहेली से पूछ रही कि क्या करती हैं क्या, मुझे तो लगता है कि अभिनेत्रियाँ पूरा दिन काम नहीं करती हैं, डू दे, क्या वो करती हैं, वो पूछ रही है उससे कि बताओ करती हैं या नहीं करती, ठीक है। तो एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे, अभिनेत्रियाँ पूरा दिन काम नहीं करती हैं, डू दे, करती हैं क्या, एनीवे, खैर।
दैट या तो मैं अभिनेत्री बनूंगी और फैशन डिज़ाइनर, या फिर मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। फैशन डिज़ाइनर जो फैशन को डिज़ाइन करते हैं, कपड़े वगैरह डिज़ाइन करते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, या तो मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी या फिर दैट, या फिर अभिनेत्री बनूंगी। यू नो, तुम जानती हो, समथिंग, कुछ ऐसा ही, अ बिट सोफिस्टिकेटेड, कुछ ऐसा ही, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है बहुत सुंदर, कुछ ऐसा ही सुंदर काम, अर्थात ये समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड यानी कुछ ऐसा ही सुंदर काम मैं करूँगी। यू नो, तुम जानती हो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड अर्थात कुछ ऐसा ही सुंदर काम। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो कह रही कि मैं ऐसा ही कोई सुंदर काम करूँगी, अर्थात या तो अभिनेत्री बनूंगी, या बुटीक खोलूँगी, या फिर फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। बिस्कुट की फैक्ट्री का नाम ही नहीं ले रही वो, ठीक है। चलिए, एंड सी टर्न्ड, और वो वो चली गई, इन अंदर, सी टर्न्ड इन, वो अंदर चली गई, थ्रो का मतलब होता है में से होकर, वो में से होकर अंदर चली गई, किससे होकर, ओपन, खुले, स्ट्रीट, गली के, दूर, दरवाजे। तो अब ये हो गया कि गली के खुले दरवाजे, थ्रो, में से होकर, सी टर्न्ड इन, वह अंदर चली गई, ठीक है। तो द ओपन स्ट्रीट डोर, सीधे सीधे इसको ऐसे पढ़िए कि सी, वह, द ओपन स्ट्रीट डोर, गली के खुले दरवाजे में से होकर, टर्न्ड इन, अंदर चली गई, लीविंग, छोड़कर, जेंसी को छोड़कर, स्टैंडिंग, खड़ी छोड़कर, इन द रेन, बरसात में, जेंसी को बरसात में खड़ी छोड़कर, ठीक है। तो पूरा पढ़ लेते हैं इसको ऐसे कि वह ओपन स्ट्रीट डोर, वह गली के खुले दरवाजे में से होकर, टर्न्ड इन, अंदर चली गई, लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, जेंसी को बरसात में खड़ी छोड़कर, ठीक है। इफ़ एवर आई, यदि कभी, कम इनटू मनी, यदि कभी मेरे पास पैसा हो गया, आई विल बाई ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। इफ़ एवर आई कम इनटू मनी, अगर कभी मेरे पास पैसा हो गया, आई विल बाई ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी, ठीक है। हाँ, इफ़ एवर, यदि कभी, कम इनटू मनी, अगर कभी तुम्हारे पास पैसा हो गया। हाँ, इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, फिर डैश डैश डैश, एक तरह से ताना मारना होता है ना, घर वाले ताना देते हैं, वो चीज़ अपने, जब वो अंदर चली गई अर्थात वो अपने घर में चली गई, ये बात मैंने नहीं बताई थी ना आपको, वो अपने घर में चली गई। तो अब वो जब घर में जाती है ना, तो वो घर वालों के सामने ही क्या कह रही कि इफ़ एवर आई कम इनटू मनी, अगर कभी मेरे पास पैसे हो गए, आई विल बाय बुटीक, तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी, ठीक है। तो उसके घर वाले उससे कह रहे कि हाँ, इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, हाँ, अगर कभी तुम्हारे पास पैसा हो गया तो, इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, अगर कभी तुम्हारे पास पैसा हो गया, यूल बाई, तो तुम खरीदोगी, यस, हमारे लिए, अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस, एक आनंददायक घर, ब्लेस्ड डिसेंट हाउस मतलब आनंददायक घर खरीदोगी, टू लिव इन, हमारे रहने के लिए, तो तुम हमारे रहने के लिए एक आनंददायक घर खरीदोगी। इफ़ यू एवर कम इनटू मनी, अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हो गया तो तुम लिव इन, हमारे रहने के लिए एक आनंददायक घर खरीदोगी, ठीक है। घर वाले उसे ताना मार रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा, कम से कम तुम घर खरीद दोगी हमारे लिए, नहीं तुम्हारे पास तो घर ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, घर वाले एक तरह से उसको ताना मार रहे हैं, ठीक है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप यहीं तक पढ़िए। एक्चुअली मैं लखनऊ आया हुआ हूँ अभी कुछ मीटिंग्स की वजह से, तो आज रात को हम यहाँ से निकलेंगे, तो रात में ही मैं इलाहाबाद पहुँच जाऊँगा, और आज रात को मैं टाइम निकाल कर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा, तो कल सुबह आपको इसका कंप्लीट पार्ट सेकंड पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप इसको पढ़ लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ।